श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 44। शुक्राचार्य का बलि को दान देने से मना करना। राजा बलि दान का संकल्प करने के लिए तैयार हुए हैं। यज्ञशाला में शुक्राचार्य विराजमान थे। शुक्राचार्य बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं। शुक्राचार्य समझ गए ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुर्व्यः कश्यपाददिते जोरजातो देवानाम कार्य साधक। शुक्राचार्य राजा बलि को सावधान करते हैं, यह ब्रह्मचारी जैसा दिखता है वैसा नहीं है। यह कौन है, कैसा है, मैं जानता हूं। अभी तो बाल स्वरूप प्रकट किया है, पृथ्वी को नापते नापते विराट स्वरूप दिखाएगा। इसके 3 पैर कैसे हैं मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। ये साक्षात भगवान महाविष्णु आए हैं। 2 पैर में तेरा सब राज्य आ जाएगा, तीसरा पैर रखने की जगह नहीं रहेगी, तुम्हें पाताल में धकेल देगा। मैं इसको पहचानता हूं। दान विवेक से देना चाहिए। स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, दान देने से धन की शुद्धि होती है और परमात्मा का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। श्रीमान लोग बहुत दान देते हैं, ठीक है, मन शुद्ध नहीं होता है। दान से मन की शुद्धि नहीं होती, दान से धन की शुद्धि होती है। अति दान देना अच्छा नहीं है। ऐसा दान नहीं देना चाहिए जिस दान को देने के बाद घर के बालक दुखी हो जाएं। शुक्राचार्य समझाते हैं बालकों का विचार करना चाहिए, भविष्य का विचार करना चाहिए, विवेक से गृहस्थ दान दे। पैसा लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी का अनादर हो तो लक्ष्मी जी श्राप देती हैं। लोक सुख में, भोग विलास में थोड़ा धन भले ही जाए, कामाए शब्द भागवत में लिखा है, थोड़ा धन संग्रह करना ही चाहिए। वृद्धावस्था में पुत्र के पास मांगने का प्रसंग ना आए। कलयुग के पुत्र माता पिता को कुछ नहीं देते, जो कुछ मिलता है अपनी पत्नी को ही दे देते हैं। पैसा हो तो घर में मान मिलेगा, पैसा नहीं है तो कोई मान नहीं देगा। अतः भविष्य का विचार करके थोड़ा धन संग्रह करना चाहिए। संग्रह करो, अति संग्रह मत करो। शुक्राचार्य ने बलि राजा को समझाया है, यह ब्रह्मचारी जैसा दिखता है वैसा है नहीं, यह साक्षात महाविष्णु है। विराट स्वरूप प्रकट करेगा। 2 पैर में तेरा सब राज्य आ जाएगा, तीसरा पैर रखने की जगह ही नहीं रहेगी। राजा बलि ने कहा, महाराज मैंने वाणी से तो दान दे दिया है, अब केवल जल छोड़ना बाकी है। मैंने उनको कहा है आप जो मांगोगे सो दूंगा। वाणी से दान दिया है, जल नहीं छोड़ा है। मुझे झूठ बोलने का पाप लगेगा, असत्य के समान कोई पाप नहीं है। शुक्राचार्य समझाते हैं, अति दुख में, प्राण संकट में थोड़ा झूठ बोलना चाहिए, वह दोष नहीं माना जाता है। सुखदेव जी महाराज ने ऐसा नहीं कहा है। यह बोलते हैं राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। स्त्रीशुर नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानतम स्याज्यु गुप्सितम। अति दुख में, प्राण संकट में थोड़ा झूठ बोले तो क्षम्य है। गायों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गरीब के लिए झूठ बोले तो यह क्षम्य है। किसी का लग्न होता हो तो लग्न में थोड़ा झूठ बोले वह क्षम्य है। शुक्राचार्य जी राजा बलि को समझाते हैं, अब तू दरिद्री हो जाएगा। इस ब्राह्मण को तू 3 पैर पृथ्वी का दान करेगा तो याद रखना तुम्हें बैठने की जगह भी नहीं रहेगी, यह विराट स्वरूप प्रकट करेगा। बलि महाराज ने बार बार शुक्राचार्य जी का वंदन किया और कहा, हे गुरुदेव आपने मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया है, किंतु मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता है। मैं वैष्णव हूं, प्रहलाद जी के वंश का बालक हूं। वैष्णव तो भगवान के चरणों में सर्वस्व अर्पण करते हैं। वैष्णव गले में तुलसी के माला धारण करते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह शरीर भी अब श्री कृष्ण को अर्पण हुआ है। यह शरीर अब भोग के लिए नहीं है, यह शरीर भक्ति के लिए है, यह शरीर परोपकार के लिए है। जिस वस्तु में तुलसी पत्र रखते हैं वह श्री कृष्णार्पण हो जाती है। उसी प्रकार अब मैंने तुलसी की माला धारण कर ली। अब मेरा ये शरीर भोग के लिए नहीं है, भक्ति के लिए है, परोपकार के लिए है। मैं वैष्णव हूं, प्रहलाद जी के वंश का बालक हूं। मेरा ऐसा नियम है कि भगवान की सेवा करने के बाद ठाकुर जी के चरणों में तुलसी जी अर्पण करता हूं और कहता हूं, प्रभु मैं शरण में आया हूं। मेरा शरीर, इंद्रिय, प्राण सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है, मैं आपका हूं। हे गुरुदेव, अभी तक तो मैं ऐसा ही मान रहा था कि कोई ब्राह्मण मेरे यहाँ मांगने के लिए आया है। अब आपने मुझे कहा है यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो परमात्मा नारायण है। अब तो मैं अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पण करूंगा। भगवान को सर्वस्व अर्पण करने के बाद मैं दरिद्री हो जाऊंगा तो भी मुझे शांति रहेगी। संपत्ति का जिसने सदुपयोग किया है उसको विपत्ति में भी शांति मिलती है। संपत्ति का जो दुरुपयोग करता है उसको संपत्ति रहने पर भी शांति नहीं मिलती है। जगत में मेरी ऐसी कीर्ति तो रहेगी।
लोग मेरी प्रशंसा करेंगे कि राजा बलि ने सर्वस्व दान किया। राजा बलि कहते हैं, गुरुदेव दान देने से जगत में मेरी कीर्ति रहेगी, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, आप संकल्प कराएं। शुक्राचार्य जी ने कहा, मैं संकल्प नहीं कराऊंगा, मुझे दिखता है कि मेरा यजमान दरिद्र हो जाएगा। यजमान के हित का जो विचार करता है उसी को पुरोहित कहते हैं। अब तू दरिद्र हो जाएगा, मेरी बात मानता नहीं है, मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। तब वामन जी ने कहा है, राजा मैं सब कुछ पढ़ करके आया हूं, मैं संकल्प करा दूंगा। वामन जी महाराज संकल्प कराते हैं, तिथि नक्षत्र का उच्चारण किया है, एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो महाविष्णु स्वरूपेणे ब्राह्मणाय त्रिपदाम भूमिम दातुम महमृत सज्जे। दान का संकल्प बोलते हैं, दान लेने वाले भगवान महाविष्णु हैं, नारायण इस स्वरूप से दान लेने के लिए आए हैं, महाविष्णु स्वरूपेणे ब्राह्मणाय संकल्प बोले हैं। वामन जी ने बलि राजा से कहा है, अपने कमंडलू से थोड़ा जल मेरे हाथ में दे दो, दान का संकल्प परिपूर्ण हो गया। बलि महाराज कमंडलू को टेढ़ा करते हैं, जल बाहर आता नहीं है। शुक्राचार्य अंदर जाकर के बैठे थे, वामन जी समझ गए हैं, ब्रह्मचारी दर्भ लेके आए थे, एक दर्भ की शलाका अंदर गाड़ी है, शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ डाली है, दोनों आंखें नहीं फोड़ी। भगवान जब सजा देते हैं तो बहुत दया करके सजा देते हैं, न्यायाधीश दोषी को सजा देता है तो वह निष्ठुर होकर के सजा देता है। फिर तो वामन जी ने अपने स्वरूप का विस्तार किया है, तद वामनम रूपम वर्धताद्भुतम हरेनन्तस्य गुणत्रयात्मकम भूहु खम दिशोर्देव विवराह पयोदय स्त्रेन्द्रदेवा ऋषयो यदा सत। वामन जी का विशाल स्वरूप अति दिव्य है, एक ही पग में पृथ्वी आ गई, दूसरा पग उठाया तो ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। ब्रह्मा जी वामन जी के चरण की पूजा करते हैं, दो पग में ही राजा बलि का सब राज्य आ गया, तीसरे पग को रखने की जगह ही नहीं रही। तब वामन जी ने राजा बलि से कहा, राजा अभी मेरा एक पग बाकी है। बलि राजा थोड़े घबराए हैं, वामन भगवान ने सेवकों को आज्ञा दी है, बलि को बांध लो। बलि ने ऐसा कहा था कि दान लेने वाला तुच्छ है, देने वाला बड़ा है। विंध्यावली द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। बलि को बांधने के लिए परमात्मा जब तैयार हुए तब विंध्यावली रानी ने बार बार स्तुति करते हुए कहा है, यह संसार आपकी लीला भूमि है, आप इसके मालिक हो, कोई भी मानव मालिक नहीं हो सकता। यह तो यहाँ ऐसा कुछ नियम है कि बहुत दिन मकान में रहने से मालिक हो जाता है, यह कायदा ऊपर नहीं है, ऊपर से जहां हुक्म हुआ कि मकान छोड़ना पड़ेगा। जीव तो तन का भी मालिक नहीं है, जीव धन का मालिक कैसे हो सकता है? मानव मुनीम है, मालिक भगवान है। रानी विंध्यावली वामन जी से प्रार्थना करती हैं, मेरे पति देव से भूल हो गई। पतिदेव भूल में बोले हैं कि मैं भगवान को दान देता हूं, जीव दान क्या दे सकता है, बोलने में उनसे भूल हुई है, दान नहीं दिया है, जो आपने दिया था आपका ही आपके चरणों में अर्पण किया है। मेरे पतिदेव को बांधना नहीं, उनको भूल हुई है, मैं क्षमा मांगती हूं। जो आपने दिया था वह आपके ही आप चरणों में अर्पण किया है, वह भूल से बोले हैं कि मैंने दान दिया है, क्षमा करो, मेरे पतिदेव को बांधना नहीं। विंध्यावली रानी ने पतिदेव की भूल सुधारी है। बलि महाराज घबराए थे, अब क्या होगा, एक पग अभी बाकी है। विंध्यावली रानी ने राजा बलि को समझाया है, भगवान के चरणों में वंदन करो और वंदन करके ऐसा बोलो कि एक चरण जो बाकी है वह मेरे मस्तक के ऊपर रखो। विंध्यावली रानी ने कहा है, भगवान के चरण में वंदन करो। बलि महाराज को अब भान हुआ है, परमात्मा को मैंने ऐसा कहा कि दान लेने वाला हल्का होता है और दान देने वाला बड़ा होता है, मेरी कितनी बड़ी भूल हो गई, भगवान ही इस स्वरूप से आए थे। महाराज बलि बारंबार वंदन करते हैं, मेरी भूल हो गई, मैंने आपको कुछ दान दिया ही नहीं है, मैं केवल वंदन करता हूं, एक पैर जो बाकी है सो मेरे मस्तक के ऊपर रख दो, मैं शरण में आया हूं। बलि के मस्तक के ऊपर भगवान ने चरण रखा है। तब देव गंधर्व जय जयकार करने लगे हैं, धन्य है राजा बलि को, बलि के उस मस्तक के ऊपर भगवान का चरण आया है। बलि कृतार्थ हुए हैं। वामन जी ने कहा, तूने मुझे सर्वस्व दिया है, मैं तुझे क्या दूं? पाताल का राज्य मैंने तुम्हें दिया है, स्वर्ग का राज्य देवों को देता हूं, तेरे द्वार पर आज से मैं खड़ा रहूंगा, मैं पहरा दूंगा। महाराज बलि पाताल में जाते हैं, प्रत्येक द्वार में चतुर्भुज नारायण का दर्शन होता है। जो तन मन धन से भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण करता हुआ तन्मय होता है, उसके दरवाजे पर भगवान खड़े रहते हैं। शरीर ही जीवात्मा का घर है, शरीर घर में इंद्रिय द्वार हैं, आंख दरवाजा है, कान दरवाजा है, आंख में कृष्ण, कान में कृष्ण, इंद्रिय द्वार में भगवान विराजमान हो तो काम अंदर नहीं आ सकता है। जिस द्वार पर भगवान नहीं है उसी द्वार से काम अंदर घुस जाता है।
ऐसा सादा और सात्विक जीवन होना चाहिए कि काम कभी अंदर आए ही नहीं, काम को अंदर आने का अवसर देना ही नहीं। राजा बलि के द्वार पर श्री वामन जी महाराज विराजमान हैं। जहां दृष्टि जाती है वहां नारायण का दर्शन होता है। राजा बलि ने विचार किया कि स्वर्ग से ज्यादा आनंद तो यही है। कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं, सतत दर्शन करते हैं, यहाँ बहुत आनंद है। देवों को स्वर्ग का राज्य मिला, देवों को आनंद हुआ। राजा बलि को पाताल में परमात्मा का सतत दर्शन होता है। बलि को आनंद हुआ है, सभी को आनंद हुआ है। वैकुंठ में माता महालक्ष्मी नाराज हो गईं। माता जी अकेली हैं, अच्छा लगता नहीं है, मेरे भगवान कहाँ हैं? एक बार माता जी ने नारद जी से पूछा, नारद तू जानता है नारायण कहाँ विराजते हैं? नारद जी ने कहा, माता जी राजा बलि के यहाँ दान लेने के लिए गए थे, सो बंधन में आए हैं। बलि के द्वार में सिपाही होकर खड़े रहते हैं, बंधन में आए हैं। बलि ने उन्हें सर्वस्व का दान किया है। माता लक्ष्मी जी ने पूछा, वैकुंठ में कब आएंगे? नारद जी बोले, यह तो राजा बलि आज्ञा देंगे तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आ सकते। माता जी को वैकुंठ में अच्छा लगता नहीं है। माता जी ने लीला की है, एक ब्राह्मण पत्नी का वेश धारण किया है, बहुत ही साधारण श्रृंगार है, राजा बलि के घर में आई हैं। बलि महाराज पहचान सके नहीं, ये कोई ब्राह्मण की पत्नी कुछ मांगने के लिए आई है ऐसा लगता है। लक्ष्मी जी ने कहा, जगत में मुझे कोई भाई नहीं है, मायके में जाने की इच्छा होती है, मैं कहाँ जाऊं? मेरे माता पिता नहीं, मुझे भाई भी नहीं है। मैंने ऐसा सुना है कि राजा बलि को कोई बहन नहीं है, मैं तुम्हारी धर्म की बहन होने के लिए आई हूं। माता जी श्रृंगार भले ही ना करें, उनका तेज कहाँ जाएगा? बलि महाराज दर्शन करते हैं, ये तो लक्ष्मी जी के जैसी लगती हैं, कोई साधारण स्त्री नहीं है। बलि महाराज ने वंदन किया है और कहा है, आज से मैं आपका छोटा भाई हूं, आप मेरी बड़ी बहन हैं, यही आपका मायका है, जरा भी संकोच रखना नहीं, यहीं रह जाओ। बलि राजा के घर में साक्षात महालक्ष्मी विराजमान हैं। माता महालक्ष्मी जब से आई तब से बलि के राज्य में कोई गरीब रहा नहीं, किसी के घर में कोई झगड़ा नहीं, कोई रोगी नहीं। साक्षात महालक्ष्मी आई हैं, सभी सुखी हुए हैं। बलि राजा को आश्चर्य होता है, बड़ी बहन आई है तब से मेरा राज्य सुखी हो गया। सबको तो सुख है किंतु माता जी को शांति नहीं है। जगत के मालिक द्वार में सिपाही के जैसे खड़े रहते हैं, बलि राजा के अधीन है, ऐसा कोई अवसर आए तो मैं अपने पति देव को मैं छुड़ाऊं। श्रावण महीने की पूर्णिमा आई है। लक्ष्मी जी ने विचार किया, आज मैं युक्ति करूंगी। बलि राजा को कहा है, भाई आज रक्षाबंधन होता है, बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है, अपने भाई को आशीर्वाद देती है, मेरा भाई सुखी हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आई हूं, मैं तुम्हारे हाथ में राखी बांधूंगी। बलि बहुत भाग्यशाली है, साक्षात महालक्ष्मी उसके हाथ में राखी बांधती हैं। बलि राजा को आनंद हुआ है, अब मुझे काल का भी भय नहीं है, मैं सुखी हो गया। बलि ने विचार किया, बहन हाथ में राखी बांधती तो भाई का भी धर्म है, उसके हाथ में कुछ देना चाहिए। राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, बहन आप आई तभी से हम सभी लोग सुखी हुए हैं, सभी को बहुत शांति मिली है। आज मेरे हाथ में तुमने राखी बांधी है, आज तुम्हारा मांगने का हक है, तुम्हारे घर में जो अलंकार न हो वह आज मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे घर में सब कुछ है, अलंकार नहीं है, इसीलिए मैं दुखी हूं। बलि ने पूछा, बहन तेरे घर में क्या नहीं है? लक्ष्मी जी ने कहा, तुम्हारे द्वार पर जो खड़े रहते हैं उनको बंधन से मुक्त कर दो। बलि महाराज ये नहीं जानते कि ये तो साक्षात महालक्ष्मी है। राजा बलि ने पूछा कि मेरे द्वार पर जो खड़े रहते हैं वे क्या आपके कोई संबंधी हैं? तभी चतुर्भुज से लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए हैं। बलि राजा ने लक्ष्मी नारायण की पूजा की है, लक्ष्मी नारायण की प्रदक्षिणा की है, माता जी के चरणों में बारंबार वंदना की है। जो जगत की माता है उनको मैं बहन कहता था, मैं पहचान नहीं सका, मुझे पहले ही दिन क्यों नहीं कहा? मेरे अपराध को क्षमा करो। लक्ष्मी जी ने कहा, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, मैं तो पतिदेव को छुड़ाने के लिए आई थी। बलि के बंधन से नारायण को छुड़ा करके लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम में ले गई हैं। वामन चरित्र की कथा वक्ता श्रोताओं के पाप का विनाश करती है। पितृतिथि हो उस दिन वामन चरित्र की कथा सुनने से पितृगण बहुत प्रसन्न होते हैं, पितरों को आनंद होता है। 23वें अध्याय में वामन चरित्र की कथा समाप्त की है। अष्टम स्कंध का अंतिम अध्याय 24वां है। इस अध्याय में मत्स्य नारायण भगवान की कथा कही है। दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम है, त्रिवेंद्रम में कृतमाला नदी है।
कृतमाला नदी के किनारे मत्स्य नारायण का प्राकट्य हुआ है। बोलो मत्स्य नारायण भगवान की जय। सत्यव्रत मनु महाराज वहां तपस्या करते थे। सत्यव्रत मनु महाराज कृतमाला नदी के किनारे निरंतर तपस्या करते थे। उनके हाथ में मत्स्य नारायण आए हैं। प्रलय काल में मत्स्य संहिता का उपदेश दिया है। जो सत्य के साथ स्नेह करता है उसका नाश नहीं होता है। सत्य ही नारायण है, मनु महाराज को उपदेश दिया है। अब अष्टम स्कंद की समाप्ति होती है। नवम स्कंद अगले सत्र में आरंभ करेंगे। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।